बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 16C स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें, यहाँ तक हमने 16B कंप्लीट कर ली थी। अब जो हम आगे एक्सरसाइज 16C स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है चांस ऑफ अकरेंस। किसी इवेंट के चांस ऑफ जो अकरेंस होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखें, ये स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अगर किसी इवेंट के चांस ऑफ अकरेंस अगर हमारे पास बिल्कुल नहीं है तो फिर उसे हम कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़ीरो है और उसके चांस ऑफ अकरेंस हमारे पास इम्पॉसिबल है। तो किसी इवेंट के अकरेंस के हमारे पास अगर 0.5% चांसेस है तो फिर उसके लिए हम लिखते हैं कि जस्ट आर लाइकली टू हैपन है नॉट। और अगर हमें बिल्कुल पता हो कि ये इवेंट अकर होगा तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 होती है। और देखें, सर्टन इसके ऊपर लिखा है कि यकीनन ये इवेंट होगा। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला दिया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये देखिए लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिस तरह देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिंपल स्पेस दी हुई है, इसमें हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आड नंबर। तो इसमें देखिए हमारे पास आड नंबर कितने हैं, 1 है, 3 है और 5 है। इसमें आड नंबर हमारे पास 3 है तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे पास 3 आ जाएंगी। और टोटल नंबर, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर आ रहे हैं तो टोटल नंबर इधर हमारे पास 6 है तो देखें हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 आ गई। अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16C। इन द फॉलोइंग इवेंट राइट कलेक्टली वेदर द आउटकम्स आर पॉसिबल, इम्पॉसिबल आर सर्टन। ये हमारे पास 3 फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। कहता है जिस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास पॉसिबल आता है, पॉसिबल लिखना है, इम्पॉसिबल या सर्टन लिखना है। कहता है टुडे इज थर्सडे एंड यस्टरडे आर वेडनेसडे। मतलब कहता है कि आज थर्सडे और जो दिन गुजर गया, गुजरे हुए दिन हमारे पास वेडनेसडे थी। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि गुजरे हुए दिन हमारे पास वेडनेसडे थी और आज थर्सडे। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे सर्टन। इसी तरह कहता है यू विल थ्रो अ 5 विद अ सिंगल डाइस। कहता हमारे पास एक सिंगल डाइस है, उसे हम थ्रो करें तो 5 आ जाए। तो 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इसके लिए फिर हम लिख देंगे पॉसिबल कि 5 आ भी सकता है। और थर्ड है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक यू विल सी सन ऑन द स्काई आफ्टर 9 PM। कहता है कि आसमान पर आप रात के 9 बजे के बाद सूरज देख सकते हैं। तो रात रात के वक्त सूरज नहीं होता तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है तो इसके सामने लिख देंगे इम्पॉसिबल। मतलब रात को सूरज देखने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़ीरो है। फिर क्वेश्चन 2 आ जाता है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एस फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स। ये हमें कुछ लेटर दिए हुए हैं। ये फोटोसिंथेसिस, ये वर्ड है फोटोसिंथेसिस। इसमें कह रहा है कि एस की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एस फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है हमारे पास होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर इस केस में हमने एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें एस कितनी बार आ रहा है हमारे पास 1 2 एंड 3। एस हमारे पास 3 बार आ रहा है तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 हो जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो ये हमारे पास टोटल आ रहे हैं लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास टोटल 14 नंबर आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारे पास आ जाएगी 3/14।
अब क्वेश्चन 3 इसमें कह रहा है विच ऑफ दिस नंबर कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर कौन से नंबर जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 से लेकर 1 तक होती है। अगर कोई नंबर हमारे पास 0 से लेस होगा तो वो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, और 1 से ग्रेटर होगा तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 0.001 0 और 1 के दरमियान में आता है, तो लिहाजा ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। 0.5 भी 0 और 1 के दरमियान में आता है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए 1.03 यह हमारे पास 1 से ग्रेटर हो जाता है, तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। -1 -1 हमारे पास 0 से लेस है, क्योंकि आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमारे पास 0 से लेस होते हैं। तो मैंने आपको बताया अगर कोई नंबर 0 से लेस होगा तो वो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 3/4 3 पे अगर हम 4 को डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग 0 और 1 के दरमियान में आएगा, तो यह भी प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पर देखें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड करें तो ये 3/2 हो जाता है। 3 पे 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1.5 बन जाता है, और 1.5 1 से ग्रेटर हो जाता है, लिहाजा ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ 13 येलो बॉल्स एंड 17 ब्लू बॉल्स। अब कह रहा है कि एक बैग में हमारे पास 13 येलो बॉल्स हैं एंड 17 ब्लू बॉल्स हैं। हमने येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। येलो बॉल्स हैं हमारे पास 13 एंड ब्लू बॉल्स हैं 17। टोटल जो बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स ये हमारे पास है 13 प्लस 17। 13 प्लस 17 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल बॉल्स 30 बॉल्स आ जाएंगे। अब हमने येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स ये हमारे पास इक्वल होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 13, क्योंकि हमने येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फेवरेबल आउटकम 13 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बैग में टोटल बॉल्स हैं वो हमारे पास 30 बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स हमारे पास आ जाएगी 13/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल ये हमारे पास 13/30 फाइंड होगी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसमें कह रहा है ड्रा अ प्रोबेबिलिटी स्केल लाइक दिस। जिस तरह ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी स्केल बने हुए इम्पॉसिबल, अनलाइकली, जस्ट लाइक टू हैव हैपन, इज नॉट लाइकली एंड सर्टन। इस तरह हमने बताना है कि कौन से इवेंट में हमारे पास कौन सा स्केल आ रहा है, इम्पॉसिबल आ रहा है, अनलाइकली आ रहा है या सर्टन आ रहा है। देखिए जहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगी उसके लिए हम इम्पॉसिबल लिखेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 होगी, या 1/2 हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के। 1/2 या 0.5 जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए हम ये लिखेंगे, एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होगी, मतलब बिल्कुल हमें श्योर हो कि ये इवेंट होगा, तो उसके लिए फिर हमने सर्टन लिखना है। फर्स्ट हमारे पास क्या था, व्हेन अ कॉइन इज टॉस इट विल शो अ टेल। तो आपको पता है कि कॉइन जब हम टॉस करते हैं कि तो उसकी एक साइड को हम हेड कहते हैं और दूसरी साइड को टेल। उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती है हमारे पास 2 होती हैं, एंड हमने टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 आ जाएगी। तो 1/2 हमारे पास 0.5 होता है, तो इस पार्ट के लिए हमने जो शो करना है प्रोबेबिलिटी वो ये लिखेंगे जस्ट लाइकली टू हैपन इज नॉट। पार्ट 2 में कहता है यू विल फाइंड अ हिस्ट्री चैप्टर इन मैथ बुक। तो मैथ बुक में देखें हमारे पास हिस्ट्री का चैप्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री की बुक में होगा, तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगी, और इसके लिए आप लिखेंगे इम्पॉसिबल। थर्ड ये कहता है इट विल रेन टूडे।
कहता है कि आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए आप फिर ये वाले लिखेंगे जस्ट लाइकली टू हैपन इज नॉट, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पार्ट 4 में कहता है अ लीप ईयर हैविंग 365 डेज। देखिए जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। यहाँ पर 365 कह रहा है कि लीप ईयर में 365 डेज हो सकते हैं। तो हमारे पास लीप ईयर में 365 डेज नहीं हो सकते, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ये भी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी आप लिखेंगे इम्पॉसिबल। पार्ट 4 के भी लिए आपने लिखना है इम्पॉसिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़ीरो होगी। कहता है द डे आफ्टर फ्राइडे विल बी संडे। तो पार्ट 5 के लिए भी आपने इम्पॉसिबल लिख देना है, क्योंकि फ्राइडे के बाद हमारे पास सैटरडे होता है, संडे नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारे पास इम्पॉसिबल होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। पार्ट 6 में कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 5 साइड्स। कहते हो क्वाड्रिलेटरल की 5 साइड्स हो सकती हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटर हम कहते हैं उस शेप को है जिसके हमारे पास 4 साइड्स हों। जिस तरह देखिए ये शेप है, इसके हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए मैंने लिखा भी है कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 4 साइडेड शेप होती है। तो उसकी 5 साइड्स नहीं हो सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी और इसके लिए हम लिख देंगे इम्पॉसिबल। फिर पार्ट 7 में कह रहा है 30 डेज इन द मंथ ऑफ जून। कहता है मंथ ऑफ जून में हमारे पास 30 डेज होते हैं। तो ये हमारे पास मंथ ऑफ जून में 30 डेज ही होते हैं, लिहाजा इसके लिए हम लिख देंगे सर्टन, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो जाएगी। पार्ट 8 में कह रहा है रीडिंग 300 पेजेस इन 1 डे। 1 डे में 300 पेजेस की रीडिंग हो सकती है। तो ये देखें हमारे पास पॉसिबल है, अगर एक बंदा रीडिंग करना चाहे तो 300 पेजेस की कर सकता है। तो इसके लिए फिर हम लिख देंगे लाइकली। क्वेश्चन 6 में कह रहा है वन बॉल इज रेंडमली पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स। यह बॉक्स में हमें डिफरेंट कलर के बॉक्स दिए हुए हैं, हमने एक बॉल रेंडमली पिक करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब वो बाल किस कलर का होगा, देखिए ये हमें आगे इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। अगर तो बाल हमारे पास ग्रीन कलर का है, ये देखें फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अ ग्रीन बाल। अगर हम ग्रीन बाल पे करते हैं तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बाल। ये आपको पता है हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर हमने ग्रीन बाल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए ग्रीन बाल हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, तो न्यूमिनेटर में 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो टोटल बार हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो डिनोमिनेटर में 13 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बाल 3/13 फाइंड हो गई। अब हमने येलो बाल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बाल ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी, येलो बाल हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। येलो बाल 6 आ रहे हैं एंड टोटल बाल हमने ऊपर भी लिखे हैं 13। तो येलो बाल के लिए प्रोबेबिलिटी 6/13 आ जाएगी। रेड बाल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल ये हमारे पास इक्वल होगी, देखें रेड बाल आ रहे हैं 1 2 3 4। 4 रेड बाल हैं एंड टोटल बाल है हमारे पास 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल 4/13 आ जाएगी। 7 में देखें हमें कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉलीडे ऑन मंडे इन अ ईयर। एक साल में मंडे वाले दिन की हमारे पास कितनी छुट्टियां हो सकती हैं या छुट्टियों की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यह हमने फाइंड करनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं 1 ईयर में हमारे पास मंडे 52 टाइम आता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 52 हो जाएंगी। अब देखें एक साल में मंडे वाले दिन की हमारे पास कितनी छुट्टियां आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखें एक तो हमें यह भी नहीं पता कि ये हमारे पास स्कूल की छुट्टियों की बात कर रहा है या जर्नल छुट्टी की बात कर रहा है। अगर तो स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो स्कूल की छुट्टियाँ देखें हमारे पास पाकिस्तान में एक गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, फिर ईद की छुट्टियाँ आ जाती हैं। तो अगर गर्मियों की छुट्टियों में हम मंडे वाले दिन देखें तो ये हमारे पास गर्मियों की छुट्टियाँ 12 वीक्स की होती हैं। तो
12 मंडे आ जाएंगी गर्मियों की छुट्टियों के, फिर अभी सर्दियों की छुट्टियां हैं तो ये हमारे पास 2 वीक्स ये भी हो जाती हैं सर्दियों की छुट्टियां। तो 2 मंडे ये हमारे पास आ जाएंगे सर्दियों की छुट्टियों में, तो ये हो जाएंगे 14 मंडे। और अगर एक मंडे हम ईद की छुट्टियों का कर लें या कोई और एक छुट्टी कर लें तो ये हमारे पास टोटल इसकी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी 15। तो मंडे वाले दिन की हमारे पास 15 छुट्टियां बन सकती हैं। हमारे पास 52 मंडे आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 52 आ जाएंगी। इस तरह क्वेश्चन 8 में कह रहा है अ बैग कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल रिबन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट रिबन इज 1/7। अभी वाइट रिबन की प्रोबेबिलिटी हमें 1/7 दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट रिबन ये हमें 1/7 दी हुई है। इसका मतलब है जो टोटल रिबन है हमारे पास 7 है और वाइट रिबन हमारे पास 1 आ रहा है। टोटल रिबन ये टोटल आ जाएगी, टोटल आउटकम्स, और ये वाइट रिबन आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रिबन विच इज़ नॉट वाइट। अब हमने जो वाइट नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें जो वाइट रिबन नहीं है वो हमारे पास फिर रह जाएंगे 6, क्योंकि 7 में से एक वाइट रिबन हो गया तो पीछे हमारे पास जो अदर कलर्स हैं वो 6 रह जाएंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट रिबन, जो वाइट रिबन है उनकी प्रोबेबिलिटी फिर आ जाएगी 6/, टोटल रिबन है हमारे पास 7 तो 6/7 उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन 9 में देखिए ये हमें एक स्पिनर दिया हुआ है, कहता है द स्पिनर हैज 8 इक्वल सेक्टर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इस स्पिनर पे जो नंबर आ रहे हैं उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 की, तो हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। 5 की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए 5 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 हो जाएंगी। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/8। तो 5 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 2/8। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है नॉट स्पिनिंग एट 3 के अलावा जो हमारे पास नंबर है उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है या जो सेक्टर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एट 3 के अलावा जो हमारे पास सेक्टर आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 3 को छोड़ के जो हमारे पास सेक्टर आ रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 सेक्टर हैं। और टोटल हमारे पास जो आउटकम या सेक्टर है वो 8 हैं। तो 3 के अलावा जो प्रोबेबिलिटी है उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 6/8 आ जाएगी। पार्ट 3 में हमें कहता है स्पिनिंग एट 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हमारे पास आ जाएगी। देखें 6 हमारे पास यहाँ पर किसी भी सेक्टर में नहीं आ रहा तो फिर इसकी जगह हम 0 लिख लेंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 8 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाएगी। पार्ट 4 में क्या रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, 6 के अलावा जो नंबर है उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें 6 के अलावा जो हमारे पास नंबर है ये सारे हमारे पास 6 को छोड़ के नंबर आ रहे हैं। तो ये टोटल नंबर हमारे पास बनते हैं 8, तो 8/8 कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ जाएगी। जनता है इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 16C कंप्लीट हो गई है। और 16C जो हमारी एक्सरसाइज थी ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसी के साथ ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिएगा और चैनल के साथ टच रहिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें। ख्याल रखिएगा और मुझे भी साथ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।